नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान कैसे करें अपने स्तर पर वर्षा जल का संग्रहण। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी कीट का करें समय रहते नियंत्रण। जैसा कि अपने प्रदेश में वर्षा का दौर चल रहा है, राज्य के कई जिलों में तो बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा खत्म होती है, राज्य में जल संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करें? क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप वर्षा जल संग्रहण करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो आप किस प्रकार से इस वर्षा जल का संग्रहण करें, आइए जानते हैं डॉक्टर जेसी शर्मा से। तो जैसे कि हम बात करते हैं खेती की, जैसे फल उत्पादन की, फूल उत्पादन की, पशुपालन की, किसी भी तरह की खेती की हम बात करें, पानी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मानव जीवन के लिए कह लें चाहे या खेती के लिए कह लें, पानी के बगैर कुछ भी हमारे संभव नहीं है। पानी के बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। ऐसे में अगर इसका महत्व हम नहीं समझेंगे तो भविष्य में जल संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए शहरों से लेकर गाँव तक हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो जल संचयन के लिए जरूरी कदम उठाए। और आजकल के टाइम में पानी की जो है कई क्षेत्रों में भारी कमी है और ज़रूरत है कि पानी का संग्रहण किया जाए, उसका संचयन किया जाए और खेती में अच्छे तरीके से उपयोग में लाया जाए। किसान के पास कितनी अच्छी ज़मीन हो, कितनी अच्छी फसल की किस्म हो, अच्छी वैरायटी हो और सभी चीज़ें, खाद भी अच्छी उपलब्ध करा सकता हो किसान, लेकिन जब तक पानी उपलब्ध नहीं होगा तो इन चीज़ों का भरपूर मात्रा में फ़ायदा नहीं मिलता है। जो अच्छी पैदावार लेने के लिए जल का एक भंडारण करना, संग्रहण करना और उसको खेती में अच्छे तरीके से प्रयोग में लाना बहुत ही ज़रूरी है अच्छे फसलों उत्पादन के लिए। जल संचयन के कई तरीके हैं। किसान अपनी सुविधा से अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, जिसमें गड्ढा तैयार करना, तालाब निर्माण, टैंक का निर्माण, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान समूह बनाकर जल संचय करते हैं। तो जैसे पहाड़ों में या मैदानी इलाकों में बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उस बारिश का कम से कम 60 से 70% भाग जो है बहकर मैदानी इलाकों में चला जाता है। वो हमारे किसी काम नहीं आता है। पानी का ही एक हमारे पास लॉस नहीं होता, लेकिन साथ में वो वर्षा जल अपने साथ भूमि कटाव भी करता है, पोषक तत्वों का ह्रास भी करता है। और इसी तरह जब ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा बारिश होती है तो सड़कों का भी कटाव होता है, भूमि कटाव भी होता है। कई तरह के हमारे पास इस तरह के रिपोर्ट्स आती रहती है कि ज़्यादा बारिश की वजह से जो हमारे भूमि कटाव बहुत ज़्यादा हो गया, भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर हम इस बारिश के पानी को चलने से, इसकी तेज़ रफ्तार को कहीं किसी तरह रोका जाए और इसका हम भंडारण के बारे में सोचें, जितनी हमारे पास बरसात में बारिश होती है अगर उसका 30% भी हम भंडारण कर लें तो किसान की खेती के लिए काफ़ी पानी की उपलब्धता हो सकती है। वो क्षेत्र जहां भूमि का जल स्तर अधिक नीचे चला गया है या बारिश कम होती है, वहां सामान्य तालाब निर्माण के अलावा आधुनिक तकनीक के टैंक तैयार करके जल का भंडारण किया जा रहा है और उस जल का खेती में उपयोग किया जा रहा है।
तो किसान जो है अपने ज़मीन पे जल भंडारण जो है ये वर्षा जल है, इसको आरसीसी की टैंक के कंस्ट्रक्शन करके स्टोरेज कर सकता है, या कम लागत तकनीक से प्रक्षेत्र तालाबों का, जैसे पॉलीलाइन फार्म पॉन्ड जिनको हम कहते हैं, जिनमें प्लास्टिक चद्दर का हम प्रयोग करते हैं, उस तरह के जो कम लागत के तकनीक से जो प्रक्षेत्र तालाब बनते हैं वो बड़े ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। आम गांव का एक मिस्त्री जो है उस टैंक का निर्माण अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इस तरह के कई तरह के ढांचे हैं जो किसान लोग अपने ज़मीन पे बना सकते हैं, वर्षा जल संग्रह का संग्रहण कर सकते हैं और बाद में उसको खेती में प्रयोग में ला सकते हैं। कुल कैपेसिटी के अगर 2 टैंक बनाते हैं, एक आरसीसी का बनाते हैं, एक दूसरा हमारे पास पॉलीलाइन फार्म पॉन्ड होता है, तो ये पॉलीलाइन फार्म पॉन्ड है, इसकी लागत जो है बहुत ही कम रहती है और ये जो किसान हैं इसका निर्माण किसान आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स का या इस तरह के पॉलीलाइन फार्म पॉन्ड्स का निर्माण करना हो तो इसको इस तरह स्थान का चयन करना जो बड़ा ज़रूरी है, जो इस तरह बनाया जाए जहाँ पे काफ़ी मात्रा में रन ऑफ आता हो। ये इस तरह के टैंक निर्माण करने के लिए एक तो स्थान का चयन करना बड़ा ज़रूरी है। स्थान ऐसा हो जहाँ अच्छी मात्रा में किसान के लिए वो वर्षा जल या जैसे रन ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाए। दूसरा, कोई ऐसी सख्त चट्टान ना हो जहाँ बारूद का प्रयोग करना पड़े। तीसरी, कि वहाँ नीचे से कहीं पानी ना निकलता हो, उससे भी उस तरह के स्थान का चयन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के घर की छत के पानी को भी इस तरह के टैंक में डाला जा सकता है। थोड़ी घर से थोड़ा दूर बनाया जाए तो घर की छत के रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इनके टैंक के बनाने के लिए एक स्पेशल सीट होती है जिसको हम पॉलीलाइन, जिसकी मोटाई होती है कम से कम 200 माइक्रोन की होनी चाहिए। 200 से या 250 माइक्रोन के भी चल जाती है। जितनी अच्छी सीट होगी और काले रंग की सीट होगी उसको हम प्रयोग में लाते हैं। और वो जो सीट है वो आम एक बाज़ार में मिल जाती है और वो सीट जो है यूवी रेजिस्टेंट होनी चाहिए, पैरा बैंगनी जो किरणें होती हैं उनके अवरोधक होनी चाहिए। इस तरह उस सीट को हम प्रयोग में लाते हैं और उस सीट के ऊपर हम ईंटों का प्रतिकरण करते हैं या चपटे पत्थर जो होते हैं उनका भी, या गोल राउंड रिवर बोल्डर जिनको हम कहते हैं, उनके प्रतिकरण करने से जब तालाब का हम निर्माण करते हैं तो उसकी जो है सेल्फ लाइफ, जो उसकी जो एज है, टैंक की एज है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो 1997 में हमने एक टैंक बनाया था 4 लाख लीटर कैपेसिटी का। उसके बाद 1998 में हमने 1,25,000 लीटर कैपेसिटी का टैंक अपने रिसर्च फार्म पे बनाया। वो टैंक आज भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इनका रख रखाव ठीक तरीके से किया जाए तो ये टैंक कम से कम 25-30 साल अच्छे तरीके से काम करते हैं और किसान के लिए एक सिंचाई का एक अच्छा एक माध्यम बन जाते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वो है फल मक्खी कीट। ये फल मक्खी कीट फलों को काणे कर देता है, जिससे फल के उत्पादन में भारी गिरावट आती है और ऐसे फलों का बाजार में भाव भी काफी कम मिलता है। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता से। किसान बहनों एवं भाइयों, आज हम आपसे ये जो कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कद्दू, घिया, तोरी, खीरा और टमाटर में एक मुख्य कीट की समस्या, जहाँ पर भी आप इस फसल को उगा रहे हैं वहाँ पर ये मुख्य कीट की समस्या होती है, जिसे हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं या हम इसे फ्रूट फ्लाई भी कह सकते हैं। ये फल मक्खी सीधा फल के ऊपर आक्रमण करती है। तो जैसे मैंने आपको ये कुकुरबिट्स हैं जो बेल वाली हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें ये जब अभी फल थोड़ा सा बना हुआ था और काफ़ी नरम ही होता है, तब ये उसके भीतर अपने अंडे, फल के भीतर अपना ये एक अंग है इसमें, उसको अंदर डालकर फल के भीतर
चावल के दाने की तरह सफ़ेद छोटे छोटे अंडे फल के भीतर दे देती है और उनमें से 4-5 दिन में शिशु निकलकर जो छोटे से, अभी तो 1 mm 2 mm के होगा शुरू में, वो अंदर का गूदा खाना शुरू कर देंगे और 8-10 दिन में वो 3 अवस्थाएं पार करके जब उनका पेट भर जाएगा तो वो फ्रूट में से बाहर निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें प्यूपा की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद उसमें से प्यूपा में से फिर से वो मक्खी जो है वो 8-9 दिन के बाद मक्खी निकल जाएगी। और ये जो जीवन चक्र हुआ अंडे देने से वयस्क बना, ये लगभग 1 महीना इसको लगता है और 1 महीने में एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है और जो आपकी क्रॉप्स लगी हैं उनके ऊपर इसका आक्रमण हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि यदि हम कोई भी नियंत्रण का तरीका ना अपनाएं तो कई बार 60-70-80% तक भी हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। बाहर से आपको जो फल अच्छा दिखेगा लेकिन उसमें एक गोंद सा आपको नजर आएगा जिससे ये पता लग जाता है कि इसने, मक्खी ने इसके भीतर अंडे दे दिए हुए हैं। और जो टमाटर है उसको जैसे ही वो रंग परिवर्तित करने लगेगा अपना, तो उसके भीतर भी ये अंडे दे देती है। और जैसे ही हम उस टमाटर को कुछ दिन के बाद अगर दबाएं तो उसमें से वो थोड़ा सा झाग सा निकलना शुरू हो जाएगा बाहर को। उससे पता लग जाता है कि इसके भीतर भी अंडे ये फल मक्खी दे चुकी है। तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि किसान जो है उसका मुख्य जो एम है वो होता है कि नियंत्रण करना है। इसके अलावा फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए ट्रैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल ट्रैप बाजार में उपलब्ध है। इसका असर 2 माह तक रहता है, लेकिन अगर यह ट्रैप उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी प्लास्टिक बोतल का टैप खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए बाजार में उपलब्ध रसायन मिथाइल यूजिनाल, अल्कोहल और डाइक्लोरोवास का 4:6 और 1 अनुपात का घोल तैयार करें और तैयार घोल में किसी लकड़ी के गुटके को 24 घंटे के लिए डुबोएं और जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है इस तरीके से गुटके को लगा दें, जिसमें फल मक्खी का नर कीट आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ये टैप 1 महीने तक अच्छी प्रकार से काम करते हैं। अगर ये कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो एक और भी आसान विधि है। किसी घड़े या अन्य पात्र में गुड़ का गाढ़ा घोल बनाकर उसमें मेलाथियान कीटनाशी मिला दें और जगह जगह रख दें। इससे भी फल मक्खी कीट पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। हमने कुछ गंधपाश या ट्रैप्स जिनको हम बोलते हैं, नर आकर्षक गंधपाश हमने विकसित किए हुए हैं, जिसमें इन मक्खियों के नर आकर्षित होकर उस बोतल के अंदर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। और ये कम से कम 300 400 आपको फ्लाइज जो है उस ट्रैप के अंदर नज़र आ जाएंगी। तो हम 8-10 ट्रैप अपने पूरे फील्ड में लगा सकते हैं। तो तीसरा ये हम कर सकते हैं कि हम गंधपाश का प्रयोग भी कर सकते हैं। और चौथा है कि हम कीटनाशक का प्रयोग भी करेंगे। तो हम इसमें वैसे पहले तो हम गुड़ और मेलाथियोन का छिड़काव बताते थे। 10 ग्राम गुड़ और 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर हमें फसल पर छिड़काव करना है। और यदि गुड़ नहीं भी हम डाल पा रहे हैं तो हम 2 मिलीलीटर मेलाथियोन 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे फ्रूट है जिन पे आपको मक्खी का आक्रमण नज़र आ रहा है उनको आपने तोड़ लेना है। और जितने भी ये प्रभावित फल है एक 2 फुट का गड्ढा, 2 फुट गहरा गड्ढा बनाकर उसमें डाल देने हैं और उसको ऊपर से मिट्टी से कोई 15-20 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक परत उसके ऊपर कवर कर देना है ताकि उनमें से मक्खी ना निकल सके। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेनिल 2 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फल वृक्ष पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से पहले आपको एक ध्यान रखना है कि या तो आप छिड़काव करने से पहले फल तोड़ लें यदि आपको लगता है कि कुछ फल तोड़ सकते हैं, या फिर कम से कम 7-8 दिन का आप गैप दे दें छिड़काव के बाद, फिर फल को तोड़कर फिर मंडी में आप भेजें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगले।
हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी इन पशुओं को चोट लगने से घाव हो जाते हैं और पशुपालक इन पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। तो इससे पशुओं को कैसे बचाएं और घाव का उपचार कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सेहर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बरसात के समय या वर्षा ऋतु के समय जानवरों में जो चोट लग जाती हैं, जो घाव हो जाते हैं, उसकी रोकथाम कैसे करें और हम चोट लगने से कैसे उन्हें बचाएं एवं हम उनका कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। बरसात के समय पे चोट लगने पर बहुत जल्दी ही उसमें मक्खी का इन्फेक्शन लग जाता है, मक्खी अपने अंडे रख देती है, या क्या है कि मक्खी के लार्वे पड़ जाते हैं और फिर वहाँ घाव बढ़ता ही जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम ये करें कि जो चंचल पशु हैं, जो झुंड में एक जानवर दूसरे जानवर को जो चंचल पशु है वो मारते हैं, तो ऐसे पशुओं को हम अलग कर दें। दूसरी बात, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे खुद के बाड़े में कहीं कोई ऐसी नुकीली वस्तु या कोई ऐसा कोई एंगल निकला हुआ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस कारण से जानवर को चोट लग सकती हो। अगर ऐसी चीज़ कोई है तो अपन या तो उसे घिस दें या फिर अपन उसको बिल्कुल वहाँ से कोई कील वगैरह है तो उसको निकाल दें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो आपका जो फर्श है, फर्श में भी आप देखें कि फर्श इतना चिकना भी ना हो कि जानवर फिसल जाए और इतना उसमें खुरदुरापन हो कि जानवर आराम से उस पर चल सके। और दूसरी बात है, वो उसमें कोई ऐसी नुकीली वस्तु, कोई गिट्टी, कोई कंकड़, कोई पत्थर ऐसा नहीं रहे कि जानवर बैठते समय चोटिल हो जाए और उस वहाँ पर घाव निर्मित हो जाए। आप देखेंगे पूंछ हिलाता है बार बार, अपने खाने पे, भोजन पे वो उतना समय ध्यान नहीं दे पाता जितना कि देना चाहिए था। किसान भाइयों, अगर किसी पशु को घाव हो गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो आप कैसे करें उसका उपचार, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो अगर घाव कहीं बन जाते हैं और जानवर, कई स्थान जानवर में ऐसे हैं जहाँ वो ना तो खुजा सकता है और ना ही चाट सकता है। जैसे मान लीजिए सींग की गहराइयों में कहीं कोई सींग मुड़ा हुआ है और मुड़ने के कारण वहीं लग के उसको वहीं कहीं छोटा सा घाव हो गया है जहाँ पे मैगट पड़ रहे हैं, तो वो निरंतर होता रहेगा अगर आप उसके कारण को दूर नहीं कर देंगे। आप वो जो सींग की नोक है उसको आगे से काट सकते हैं, वायर की मदद से आप उसको काट दीजिए और वहाँ जो घाव हो गया है उस घाव को आप अपने यहाँ इजीली तौर पे उपलब्ध तारपीन का जो तेल होता है वो लगभग सभी जगह मिल जाता है। तारपीन का तेल डालते ही उसके जो कीड़े रहेंगे, गौज बना के आप उसमें तारपीन का तेल भर दीजिए और उस घाव के अंदर के 5-7 मिनट के बाद आप देखिए कि कीड़े बाहर आते जा रहे हैं। आप एक चिमटी की मदद से सारे कीड़ों को एक एक करके निकाल दीजिए। वो घाव अंदर खोखला और गहरा होता जाता है और एक इस निश्चित अवस्था में जाने के बाद फिर का कोई इलाज रह नहीं जाता है। जो हमारा मल्टी डोज आइवरमेक्टिन है और डोरामेक्टिन है, इसको एंटी मैगट की तरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और सफाई करने के बाद उपरांत आपको घाव को कॉटराइज करना, यानी कि उसकी जो अंदर की स्किन है, स्किन को हमें साफ़ करना है अच्छे से, जिससे कि उसमें नया टिश्यू, नया ऊतक उसमें दोबारा जनरेट हो सके, जिससे कि वो घाव पूरी तरीके से भर जाए। इलाज के बाद हम पुबडिनाइडिन, जो सबसे ज़्यादा कारगर है इसमें, और सफाई करने के लिए, कॉटराइज करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के आवास की, आपको जो आसपास के मक्खी के लार्वा ना पड़े, बाकी मच्छर के लार्वा ना पनपे, तो इसमें भी आप जो आसपास कुंड, आपके जो पानी के जो जलाशय भरे हुए हैं, उनमें आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, जिससे उनमें मक्खी के लार्वा वगैरह सबकी मृत्यु हो जाएगी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई छोटी छोटी जानकारियों से आप लोग लाभान्वित होंगे और पशुओं में होने वाले घावों से आप उनका जल्दी उपचार कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु को आप खुश रखेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सीतारामपुरा, जिला जयपुर के बजरंग लाल ने। आपने मिर्च की फसल में माथा बंधन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए जरूरी उपायों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, जो लोग मिर्च की खेती किए हुए हैं, चूँकि यह मिर्च सालों भर प्रयोग होने वाला फसल है, सब्जी की फसल है, और इसकी खेती के लिए जो है हम लोग जब भी इसका खेती करते हैं तो इसमें जो लीफ कर्लिंग इसको बोलते हैं, पत्ता का सिकुड़ना, ये बहुत सामान्य समस्या है और ये 3 वजह से होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं एक माइट जिसको बरूथी है उसके वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है, और कभी कभी हम लोग देखते हैं थ्रिप्स एक इंसेक्ट है उसके वजह से होता है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग, ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण, ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। तीनों कारक जो है वो एट ए टाइम हो सकता है कि मिर्च जो लोग लगाए हो तो उनको जो है ये तीनों कारण उसमें एक साथ नजर आए, लेकिन वो पहचानने वाली बात है। अगर किसान बंधु को देखे कि अगर ऊपर की ओर पत्तियां मुड़ रही है, इसका मतलब हो सकता है कि वो संक्रमित वायरस का वजह से है, जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये बीमारी फैलता है। उसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है वो दवा है 3 लीटर पानी में 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करते हैं। अगर उनके पास जो है कभी थ्रिप्स लगता है तो थ्रिप्स फिप्रोनिल है, फिप्रोनिल जो है 80% जब के नाम से आता है। इस दवा का अगर हम लोग व्यवहार करते हैं तो फिप्रोनिल जो है वो 5 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर के अनुसार से 5 लीटर पानी में 1 ग्राम के अनुसार से उसका स्प्रे करें तो थ्रिप्स कीट का जो है नियंत्रण हो सकता है। अब बरूथी या माइट जो है अगर आक्रमण होता है तो उसको स्पैरोमेसिफेन जो है उसका 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करें तो हम जो है मिर्चा के जो लीफ कर्लिंग है जो समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है, उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर लीफ कर्लिंग उनका अगर किसान रोक लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है आने वाला जो फसल है उसमें उनका बेहतर उत्पादन हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।